एक कम उम्र बच्चा दरख्त के नीचे अपनी छोटी बहन के साथ बैठा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा था मगर नहायत साफ सुथरे। इसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग इसकी तरफ मतवज्जा थे और वो बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने बढ़कर इसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो? इसने कहा, मेरे अब्बू मर गए हैं, इनके लिए जन्नत। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती है, इनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है, इसके लिए रकम। अजनबी ने सवाल किया, क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती हैं, वो स्कूल के बच्चों को फरोख्त करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज़ मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? अजनबी न चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा। अम्मी कहती हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अंकल, जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ, अम्मी आप भी खाना खाओ, तो वो कहती हैं मैंने खा लिया है। इस वक्त लगता है वो झूठ बोल रही हैं। बेटा, अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चे ने बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। हमें किसी पढ़े लिखे ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और परेशान भी। फिर इसने कहा, मैं हर रोज़ इसी मस्जिद में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चे के सवालों का जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ज़ख्मी हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों और बेसहारा को ढूंढिए और इनकी मदद कीजिए। मदरसों और मस्जिद में सीमट या अनाज की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लें, शायद इसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। हमें चाहिए कि खुद में और मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश करें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।